Now question number 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers. ठीक है, चलिए 26 का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड देन 13 से किया तो 1। अभी 91 का निकाल लो। 91 क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी नहीं है एक्चुअली। देन किससे कर सकते हैं, हम 7 से कर सकते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। अगेन ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 26 के फैक्टर्स आपको मिले 2 इंटू 13 एंड 91 के फैक्टर्स आपको मिले 7 इंटू 13। तो देखो HCF क्या होता है, HCF होता है जो कि उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब एक तो वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और दूसरा वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो ये अगर आप यहाँ पे 13 को देखो तो 13 जो है वो आपके दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, इसलिए HCF क्या हो गया, ओनली 13। एलसीएम में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जितने भी उसके मल्टीपल्स होंगे वो सब आपके उसके अंदर आ जाएंगे। तो देखो जो कॉमन था वो तो मैंने ले ही लिया, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में ही बोला था कि एलसीएम में जितने भी प्राइम नंबर्स आपके यूज हुए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सारे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरा 2 भी यूज हुआ है, यहाँ पर मेरा 7 भी यूज हुआ है। तो यहाँ मुझे इसको 2 और 7 से भी मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। यहाँ पर हम रफ वर्क कर सकते हैं। तो 13 टू जा 26 एंड 26 इंटू 7 कितना हो गया, 7 6 जा 42, 7 टू जा 14 प्लस 4 18। तो HCF और LCM आपके पास कितना आ गया, 13 एंड 182। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारा फॉर्मूला है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है या नहीं। मतलब वो इसको वेरीफाई करता है या नहीं करता है। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये उन्होंने हमें बोला है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर LCM हमारे पास कितना आया, 182। HCF आपके पास कितना आया, 13। और प्रोडक्ट यानी कि कितने हैं हमारे नंबर्स, 26 इंटू 91। आप चेक कर लो। तो यहाँ पर मैं आपको साइड में एक रफ वर्क के लिए लाइन खींच लेती हूँ। तो यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं। 182 को आप 13 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। 13 टू जा 26, तो 2 कैरी, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 इज 106। तो हम सिर्फ 6 यहाँ लिखेंगे और 10 ऊपर कैरी चला जाएगा। नाउ 13 1 जा 13, 13 में आपने 10 ऐड किया, कितना आया है, 23। हियर जो आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है वहां पर आपका आंसर कितना आ गया, 2366। अभी हम 26 इंटू 91 को चेक करेंगे कितना आ रहा है। 6 2 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 इज 23। सो 6632। देखो हमारा जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो राइट हैंड पार्ट के इक्वल आ गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारे आंसर को वेरीफाई करता है। ये हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, कैसे किया हमने, एलसीएम एचसीएफ निकाला, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट आपको सिंपली निकालना है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जो दो नंबर आपको दिए हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है एंड चेक करना है कि आपकी दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। दैट मच ओनली। ओके, नाउ सी द सेकंड वन, 510 एंड 92। तो पहले हम 510 के यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इवन नंबर है, इजीली 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 4, 11 आ गया, सो 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अभी ये 2 से नहीं होगा, हम डायरेक्टली 5 से करते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अभी ये देखो किससे हो सकता है, 7 से 3 से हो सकता है। सो 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21 एंड 17। देखो यहाँ पर मैंने जो प्राइम नंबर्स का लिया है ऑर्डर, वो मेरा आगे पीछे है। मतलब मैंने 9 से नहीं लिया है, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 17। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो नंबर समझ में आ रहा है कि मेरे को अभी डायरेक्टली चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर था 255, लास्ट डिजिट 5 है, 100% 5 से डिवाइड होगा, तो मैंने पहले 5 से कर लिया। 5 से डिवाइड कर लिया तो आपको पता चला 51 तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो अब आप 3 से कर लो। मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वहां पर। और थ्योरम में हमें ये बात बोली गई थी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ 23 ही रहेगा।
अब मेरे पास यहाँ पे HCF क्या निकल गया, तो सॉरी, तो अब पहले मैं 510 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेती हूँ। कितने आ रहे हैं, 2 × 5 × 3 × 17, और 92 के प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 2 × 2 × 23। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स कॉमन आ रहा है, देखो एक ही बार, सिर्फ एक ही बार कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 ही है जो कॉमन आ रहा है, और वो भी एक ही बार आ रहा है। तो HCF आपका कितना हो गया यहाँ पे, 2। और एलसीएम में मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर है तो सबसे पहले तो उसकी हाईएस्ट पावर यूज होती है, और उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स आपने यूज करे वो सारे उसके अंदर आ जाते। तो यहाँ पर देखो 2 जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो यहाँ पर मुझे ये 2 2 बार लिखना होगा। उसके बाद मेरा 3 यूज हुआ, उसके बाद मेरा 5 यूज हुआ, देन 17 यूज हुआ, एंड देन 23 भी यूज हुआ। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू 23। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करना है। मैं इसको आपके लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 17 × 6 अगर आप कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर हम एक रफ कॉलम के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सो वी कैन मल्टीप्लाई हियर ओनली। सो 17 × 60 कितना हो गया, डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करिए, ये जीरो को काउंट करने की जरूरत नहीं है। सो 6 7 ज़ा 42, एंड 6 1 ज़ा 6 इज 10, 100। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये कितना हो गया हमारे पास, 1020। अब आपको सिर्फ 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। सो 0 3 2 ज़ा 6, 0 3 1 ज़ा 3, 0 4 0 2, ऐड कर लीजिए। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम करेंगे यहाँ पे वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है हमें, कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना है, 23,460, एचसीएफ है 2, और नंबर्स थे हमारे पास 510 इंटू 92। तो इसी नंबर को यहीं पर ही मल्टीप्लाई कर लो आप 2 से। 0 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये मेरे पास इधर तो आ गया नंबर 46,920। और इसे आप चेक कर लो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 510 मल्टीप्लाई बाय 92 कितना हो गया, 0 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, अगेन 9 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 0, एंड 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 02964 कितना आ गया, 46,920। देखो, देखो मेरा जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये मैंने प्रूफ कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, टोटल स्कोरिंग चैप्टर है। आपको बिल्कुल ये चैप्टर मिस नहीं करना है, ना ही कोई एग्जाम्पल ना ही कोई क्वेश्चंस, बिकॉज ऑल आर वेरी इजी। ओके, नाउ हम यहाँ पर 336 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, वापस 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अभी ये देखो ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 7 ज़ा 21 टाइम, एंड 7 1 ज़ा 7। तो मेरे पास यहाँ पे 336 के प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इन शॉर्ट की 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। मतलब हमें HCF और LCM निकालने में थोड़ा इजी हो जाएगा फिर। और 54 अगर हम देखें तो 54 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, एंड 2 7 ज़ा 14। अभी ये 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा, सो 3 9 ज़ा 27, एंड 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स मेरे पास कितने आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 का क्यूब। तो देखो यहाँ पर जब आप HCF निकालोगे, HCF आपका कितना आएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। HCF मेरे पास कितना आएगा, जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर आएगी। तो देखो यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, दोनों कॉमन है, लेकिन 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1, तो मैं वो यूज करूंगी।
और 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो मैं उसकी भी मिनिमम पावर ही यूज करूंगी। तो HCF मेरे पास निकल गया 6। एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर यूज करते हैं जो कॉमन आ रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3, और 2 और 3 के अलावा 7 भी है जो हमारे प्राइम फैक्टर में यूज हुआ था, तो हमें यहाँ पे 7 भी लिखना होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 raised to 4, इट मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड दिस इज अ 7। आप इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन निकाल लो। तो यहाँ पर हम पहले इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं। 16 × 7 कितना होता है 112, और 112 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से। तो ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, एंड 7 1 जा 7। नाउ 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड अगेन 2 1 जा 2। इसे आप कर लीजिए 4, 8 प्लस 4 इज 12, 1 carry, 7 plus 2 is 9 plus 1 10, and 1 carry, so 3024। हमारा एलसीएम कितना आ गया 3024। अभी हम वेरीफाई करेंगे जो फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट फ्रेंड्स, यही फॉर्मूला है ना हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो एलसीएम मेरे पास आया 3024, एचसीएफ मैंने निकाला था 6, और नंबर से मेरे पास 336 मल्टीप्लाई बाय 54। तो पहले भी आपने ये तो करा हुआ है ही सही, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 6 से। ये आपका एलसीएम ऑलरेडी यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, तो प्लस 2 किया 14, 1 कैरी। 6 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 6 नहीं आता है, 0 ही आता है। तो 0 + 1 1, एंड 6 3 जा 18। तो मेरे पास यहाँ पे जो एलएचएस पार्ट है वो कितना आ गया 18,144। अब हम नंबर्स का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 336 इंटू 54। ओके, सो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। Okay, now 5 6 are 30, 3 carry, 5 3 are 15 plus 3 is 18, and 1 carry, 5 3 are 15 plus 1 is 16. So 4 4 8 plus 3 is 11, 6 7 and 8 and 1. So ये भी हमारा कितना आ गया 18,144। तो मतलब मेरा अगेन एलएचएस पार्ट जो है वो किसके बराबर आ गया, आरएचएस पार्ट के बराबर आ गया, और ये हमने यहाँ पे इसको हैंड्स प्रूफ कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स, क्या हुआ है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। सपोज आपका एलएचएस और आरएचएस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, वो आपको करेक्ट करना होगा, चेक करना होगा। क्लियर।